नमस्कार साथियों, टेक्निकल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। मैं अवनीश कुमार। चक्रवृद्धि के कुछ सवाल हैं, देखिए इनको ट्रिक से हल करेंगे। इतनी सरल ट्रिक है कि आपको एक बार अगर समझ में आ गई तो फिर समझ लीजिए कि कभी भूलेंगे नहीं। बहुत ही सरल ट्रिक है ऐसे, और इसका सवाल हर एक पर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सभी में आता है। तो देखेंगे क्या है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें वर्ष दिए और गुना, तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम वर्ष और यहाँ लिखेंगे गुना। दो चीज़ें लिख ली। कितनी वर्ष हैं? 3 वर्ष हैं। कितना गुना है? 3 गुना है। ठीक है, तो अब देखिए फिर कह रहा है 9 गुना हो जाता है। तो 9 गुना होने के लिए आपको क्या करना पड़ा कि ये यहाँ 9 हो जाए। 9 होने के लिए इस पे आपको क्या करना पड़ा कि वर्ग करना पड़ा। गुना का मतलब इसका वर्ग करना पड़ा। वर्ग इसका वर्ग किया तब तो 9 आए, वर्ग किया तब 9 आए, यानी कि 9 गुना हो जाए तो यानी कि 9 3 का वर्ग किया तभी तो 9 आए। जो इस पे जो वर्ग हुआ है बस यही करना है कि यहाँ क्या करना है कि इसमें गुणा कर देना है। इस गुना जो ऊपर घात लगी है उसका इसमें गुणा कर दो तो कितने आ गए? 6 वर्ष। यहाँ वर्ष 6 वर्ष आ गए। यही आपका उत्तर है। इसको समझिएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो उसी दर पर 8 गुना होने में कितने वर्ष में हो जाएगा? 8 गुना कितने वर्ष में? तो क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम लिखेंगे वर्ष, फिर गुना लिखेंगे। वर्षें कितनी है? 5, गुना कितना है? 2। अब 8 गुना करना है हमें। क्या करना है? 8 गुना। 8 गुना कब होगा? 2 पे कितनी घातें लगाएं कि 8 हो जाए? गुना का मतलब घातें लगेंगी, तो 2 पे अगर 3 घातें लगा दी, 3 घातें का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए। यानी इस पे जो घातें लगी हैं तो बस इन्हीं घातों का इसमें गुणा करना है। कितने हो गए? 15। यही हमारा उत्तर है कि वर्ष। हमें वर्ष पूछ रहा था, वर्ष मिल गई। अगला समझिए। एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो इसको समझिए। वर्ष या गुना। वर्ष कितनी है? 4, यहाँ 4 लिखो। गुना कितना है? 2। कितना गुना हो गया? 16। यहाँ हो गया 16 गुना। अब 16 गुना कब होगा? कितनी घातें इस पे लगाएं कि ये 16 हो जाए? लगाओ 4 घातें। देखो गुणा करो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे समझ लो कि 2 का कितनी बार गुणा करें कि 16 आ जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बस जो ये घातें हैं बस इसमें क्या करना है कि उन्हीं घातों का गुणा कर दो। 16 वर्ष उत्तर। अगर हमारा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। अगला तरीका समझिएगा। यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका इतना सरल तरीका बताएंगे। इससे इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं आप लगा के देखिएगा, लगा के देखिएगा तो देखिएगा कैसे। ये 5% है, इस प्रतिशत को हटाना है तो हम क्या करेंगे? 5/100 कर लो।
5 से इसको काट दो तो बराबर आ गया 1/20। 1/20 बस। जो 1/20 आया इसी से हमारा पूरा सवाल हो जाएगा। कैसे होगा? इस तरीके से देखो, ये तो 20 हो गए, ये 21 हो गए। ठीक, अब यहाँ आ जाओ। कितनी वर्ष के लिए कह रहा है? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष, और यहाँ भी लिखो 2 वर्ष। बस 2 वर्ष, ये हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब क्या है? इसका वर्ग करना। 20 का 20 में गुणा करेंगे, ये हो गए 400। इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो गए 441। इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या है? मूलधन। ठीक है, और ये हमारा क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन है, और इनका अंतर, इनका अंतर, अंतर, अंतर जो आएगा, अंतर कितना आया? 41। ये क्या है? चक्र वृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा चक्रवृद्धि है 41। क्या आ गया? 41 चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये कह रहे हैं कि 41 चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये कह रहे हैं कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 328। तो अब देखिए इसमें कितने का गुणा करें कि 328 हो जाए? कितने का गुणा करें कि 328 हो जाए? तो इसमें गुणा कर दो 8 का। 8 एकम 8, 8 चौको 32। 8 का गुणा कर दिया तो ये हो गए 8 चौको 32। तो क्या हो गया? 8 चौको 32 में 8 का गुणा कर दिया, और हमारा मूलधन कितना था? 400 रुपये। ये हमारा मूलधन है भाई, यही तो मूलधन था, तो ये भी मूलधन हो गया। ये क्या था? मिश्रधन। मिश्रधन। अब ये मूलधन है तो मूलधन में भी हम गुणा कर देंगे 8 का। 8 का गुणा कर दो तो 8 चौको 3200 रुपये मूलधन हो गया। मूलधन कितना? 3200। और अगर वो पूछता मिश्रधन तो इसमें 8 का गुणा कर देते तो ये हमारा मिश्रधन हो जाता। तो 8 का गुणा करो, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35, यानी ये मिश्रधन हो जाता। मिश्रधन पूछता तो ये मिश्रधन हो गया, मूलधन पूछता तो ये मूलधन हो गया। इस तरीके से तो हमारा मूलधन निकल गया, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना हो गया? 3200 रुपये। अगला समझिए, वह धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 100 गुनी हो जाएगी? 100 गुनी होने की हमने बताई थी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक समझिए। इसकी ट्रिक क्या थी कि वर्ष, ये वर्ष हो गए, यहाँ गुना लिखो, गुना। ठीक है, वर्ष कितनी है? 3 वर्ष, ये 3 हो गए, और कितनी गुनी? 8 गुनी हो गई। ठीक है, और कह रहा है कि 16 गुनी, 16 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 16 गुनी
हो जाएगी। तो देखिए कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, तो इसको समझिएगा। अब इस पे कितनी घातें लगाएं कि ये 16 हो जाए। इस पे कितनी घातें लगाएं कि ये 16 हो जाए। तो देखिए 8 के फैक्टर काटो, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गए 2 पे घात 3, 2 पे घात 3, ठीक है। अब इसकी कितनी घातें लगाएं कि ये जो है इतने आ जाएं, कितने आ जाएं, 16 आ जाएं। तो देखिएगा कितनी घातें लगाएं कि ये 16 हो जाए। तो देखो यहाँ 3/4 घात लगाओ, नहीं 4/3, 3 घात लगाओ। 3 से देखो, 3 से 3 कट गए और 2 की पावर कितनी बची, 4, कितने हो गए, 16। यानी कि इसकी पावर आप लगाइएगा 4/3, 4/3 पावर लगाएंगे तो 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 गुना। तो बस यही यहाँ करना है कि इसमें 4/3 का गुणा कर दो। तो क्या हो गया, 3 गुणा 4/3, 3 से 3 कट गया, कितने बचे, 4। बस यही हमारा उत्तर आ गया, 4 वर्ष।